मोहम्मद कैफ, आशिक अंसारी, हारून अंसारी। चैटिंग करता है, धमकी देता है, तुम जहाँ कहीं भी रहोगी वहाँ से अगर हमारा बात नहीं मानोगी तो हम उठा के ले जाएंगे। डॉक्टर बनना चाहती थी, बोले हम साइंस रखेंगे, हजारीबाग में रहेंगे और हम सबके सहयोग से ही उन दरिंदों की सजा मिलेगी। तो दरिंदा को एकदम फांसी होना ही होना। मेरी बच्ची नाबालिग थी, ना समझ थी, तो कोई जज्बा नहीं थी। उसको धमकी दिया जा रहा था तो उसे वो कर रही थी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उन दरिंदों के साथ? उन दरिंदों के साथ चाहते हैं कि फांसी की सजा होना चाहिए, जैसे कि और भी समाज में जो बेटियां हैं लोग सुरक्षित घूम सके। जैसे कि हमारी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन और जो समाज में बेटियां हैं उन लोग के लिए सुरक्षा कवच हो जाए। उन लोग को सजा मिलने से ही उन लोग और बेटी सब पढ़ लिख सकेगी। नहीं तो स्कूल कॉलेज जाने से भी बच्ची सब घबराएगी, उसके माँ बाप सब भी घबराएंगे कि नाम नहीं लिखाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। की गहराई को काफ़ी लंबा चौड़ा और गहरा कुआं है। इसमें से 2 फीट पानी भी अभी आपको दिखाई पड़ रही होगी और इसी में से उस बच्ची की बॉडी को जो है रिकवर किया जाता है। हम यहीं देखे खड़ा 29 तारीख को सुबह 5:30 बजे तक हम बैठे हुए थे नीम के पेड़ के पास। उधर से आई, हम सोचे कि इधर से उधर निकल जाएगी, लेकिन जब कुआं पर चढ़ गई तो हम देखे कि कुआं में कूदने जा रही, तो आवाज़ लगाएं तो फिर भी नहीं रुकी, नीचे कूद दी। तो ये आपके सामने की घटना है, हमारे सामने की घटना है। लेकिन अगर मोहम्मद कैफ अगर अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने ये घटना की है, जांच में अगर ये विषय सामने आता है कि वो उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो आप अगर झूठ बोल रही होंगी तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई करेगी प्रशासन। क्या ये बात आपको पता है? नहीं, गलत अपना करेगा तो हम कैसे, गुनाह कबूल कर लेगा तो हम कैसे मान जाएंगे कि वही गुनाह किया है। सो लड़की कूद रही थी तब इनके और आपके अलावे और कितने लोग? यहाँ कोई नहीं थे, आप दोनों ही थे? हाँ। उसके बाद तुरंत मतलब थोड़ा सा आवाज लगाने के बाद अगल बगल के लोग जमा हुए। उसके बाद अगर मोहम्मद कैफ अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो जिन्होंने भी उसके पक्ष में या फिर ये जो कॉन्स्पिरेसी आप बता रहे हैं, आप ये जो बयान दिया है, फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी झूठा बयान दर्ज करवाने पे। झूठा बयान। और इनका कहना है कि बच्ची सुबह सुबह खुद ही आई और इस कुएं में छलांग मार दी। दोनों पक्ष की बातें बिल्कुल ही विपरीत बैठ रही है। हालांकि ये बातें जो है प्रशासन के जांच का विषय है। झारखंड की कानून व्यवस्था और प्रशासन की पोल खोलती एक और वारदात, जो कि गिरिडीह जिला अंतर्गत बिरनी थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें प्रशासन की इतनी बड़ी चूक हुई कि एक बच्ची की अपहरण की जाती है, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाती है और कुएं से उसकी बॉडी रिकवर होती है, जो कि 16 साल की नाबालिग बच्ची बताई जा रही है। वो अभी भी मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसके बाद रिजल्ट आया हुआ था बच्ची का, आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन इन हत्यारों के मंसूबे कुछ और ही थे और इस बच्ची की हत्या कर उसे एक कुएं में डाल देते हैं। आज हमारे साथ उनकी माताजी है, हम उनसे पूरे वारदात को विस्तार रूप से जानेंगे और प्रशासन का इसमें क्या रुख है उसको भी हम आज आपके सामने रखेंगे। आज घटना को 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी चूक है कि अभी तक उन आरोपियों को धर दबोचा नहीं गया है। तो आइए हम इनकी माताजी से बात करते हैं। तो ये जो घटना हुई, ये कब की घटना है? 28 तारीख रात को। मतलब जो ये बच्ची थी, इसका अपहरण कितने तारीख को हुआ? 12 बजे के बाद 29 तारीख पड़ जाता है। उसके बाद मतलब आखिरी बार अपने बच्ची को कब देखे हुए थे? 1 बजे रात को। 1 बजे रात को? तो मतलब बच्ची रात से ही गायब थी? सोच करने के लिए जैसे गई, रात से गायब नहीं थी, सोच करने के लिए गई। बच्ची हमको उठाई, मम्मी सोच करने के लिए जाएंगे, तो हम साथ में गए सोच करने के लिए।
सोच करके आई, वो दादी के पास सो गई। हम भी जाके सो गए। थोड़ी देर बाद फिर केवाड़ी खुलने की आवाज़ आई तो हम सोचे उसके 28 तारीख को हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे, सोचे वहाँ कुछ खाई पी है इसलिए बाहर तरफ जा रही है इनकी। फिर हम केवाड़ी का आहट सुन के निकल गए तुरंत, ये गई होगी बाहर तरफ। अब बाहर तरफ कुछ देर खड़ा रहे, उधर जाके देखें जब नहीं आई तब जाके उसके पापा को उठाए, मुझे बच्ची नहीं दिख रही है, किधर गई। तब जाके इधर उधर देख लिए, तब हमरा बगल में खोतनी भैंसुर लोग को उठाए, इधर उधर सब कोई खोजने लगे। क्या उम्र क्या थी बच्ची की? वही 16 साल के लगभग, तो 16 साल। मतलब रात को ये उठी और जब बाथरूम से आई उसके बाद से फिर सो गई, बाथरूम से आई सो गई। अब पुनः हमको लगा केवाड़ी खुलने की आवाज़, उनको थोड़ा जाके सोए होंगे, फिर आवाज़ आई कि केवाड़ी खुलने की आवाज़ आई, तो हम सोचे कि फिर वो सोच करने के लिए गई होगी। तब तक हम थोड़ा देर इंतज़ार किए उधर से आएगी सोच करके, नहीं आई। तब उसके पापा को हम उठाए जो कि नहीं इधर दिख रही है, उधर गई होगी किधर। तो हम लोग दोनों इधर उधर देखें तो जाके कहीं नहीं मिली, तो गाँव में भैंसुर लोग को उठाए, अपना घर परिवार के आदमी को, और इधर उधर देखने लगे। मतलब 28 तारीख की रात को बच्ची घर से किडनैप कर ली जाती है, अब बच्ची का अपहरण रात को हो जाता है। उसके बाद अगले दिन आप लोग खोजबीन कर रहे थे? तो खोजबीन तो उसी समय से जैसे कि उठे उसके बाद तो खोजबीन चालू ही था, रात से ही? रात से ही। रात मतलब 2 बजता होगा, चाहे 2:30 बजता होगा, 3 बजता होगा, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन उतना खोजने के क्रम में समय नहीं देखे। तो 29 तारीख की सुबह से आप लोग ढूंढ रहे थे, तो घटना से 2 दिन पहले बच्ची काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, उसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। जो आरोपी थे वो बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते थे, ज़बरदस्ती करते थे। इस घटना से 2 दिन पहले उस बच्ची ने अपनी माताजी से उन बच्चों की शिकायत भी की थी। वो जो दरिंदे थे, वो जो आरोपी हैं, उनकी शिकायत अपनी माताजी से उनके बारे में बताया था कि माँ मुझे वो परेशान करते। तो क्या क्या कहा था आपकी बेटी ने आपसे उन लड़कों के बारे में? मेरी बच्ची चिंतित बैठी थी ऐसे ही, तो हम बोले क्या हुआ बेटा, इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, बढ़िया से मतलब पढ़ो। रिजल्ट आ चुका था उसका हाँ, 10वां का? हाँ, रिजल्ट कितने अंक प्राप्त हुए थे उसे? 83%। मतलब पढ़ने में काफी होनहार थी? हाँ, होनहार थी और साइंस रखना चाहती थी। हम साइंस क्या रखेंगे, बनना चाहती थी? डॉक्टर बनना चाहती थी। बोले हम साइंस रखेंगे, हजारीबाग में रहेंगे। और हम बोल रहे थे कि नहीं, हजारीबाग में नहीं रखेंगे, लड़की हो तो लड़की है, तो मुझे भैया को क्यों रखी है हजारीबाग में, हम भी रहेंगे हजारीबाग में और हजारीबाग से पढ़ाई करेंगे। तो उनके पापा बोले भी कि जितना खर्च लगेगा हम तुमको बाहर में रख के पढ़ाएंगे। और उसी समय वो सुनाने लगी, बोले मम्मी से इसने मुझे 3 गो बच्चा है, सो हमको मतलब हर समय चैटिंग वेटिंग करता है, चैटिंग करता होगा, ये भी चैटिंग में कुछ जवाब जरूर देती होगी। वही चैटिंग करता है, धमकी देता है, तुम जहाँ कहीं भी रहोगी वहाँ से अगर हमारा बात नहीं मानोगी तो हम उठा के ले जाएंगे। मतलब ये धमकी दे चुके थे आपकी बच्ची हाँ, को? मेरी बच्ची को तो हम तब तक हम लोग दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि हमारी वो गोतनी लगती थी, वो पुतोह लगती थी, वो लोग भी सामने आई। तो हम लोग बोली क्या तुम लोग बोल रही हो? तो हम बोले जो कि ऐसे ऐसे देखिए ना, ऐसे ऐसे बता रही है मुझे, रुको 1-2 दिन देख रहे हैं, उसके बाद नहीं होगा तो इस बात को समाज में रखेंगे और इसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तब तक तो ऐसी ही घटना घटी थी। ऐसे अपने आप को संभालिए। दरिंदा को एकदम फांसी होना ही होना। मेरी बच्ची नाबालिग थी, ना समझ थी, उसको कोई जानकारी नहीं थी, उसको
धमकी दिया जा रहा था तो उसे वो कर रही थी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उन दरिंदों के साथ? उन दरिंदों के साथ चाहते हैं कि फांसी की सजा होना चाहिए, जैसे कि और भी समाज में जो बेटियां हैं लोग सुरक्षित घूम सके। जैसे कि हमारी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन और जो समाज में बेटियां हैं उन लोग के लिए सुरक्षा कवच हो जाए। उन लोग को सजा मिलने से ही उन लोग और बेटी सब पढ़ लिख सकेगी। नहीं तो स्कूल कॉलेज जाने से भी बच्ची सब घबराएगी, उसके माँ बाप सब भी घबराएंगे कि ये नाम नहीं लिखाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। उन दरिंदों को फांसी होना ही होना चाहिए, मेरा यही मांग है। क्यों नहीं सरकार ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन दरिंदों को जल्द से जल्द सजा देकर परिवार को न्याय दिलाती है? क्यों इन जैसे घटनाओं में आरोपी कई कई साल तक बचे रहते हैं, केस लंबा चलता है, दरिंदे जेल में आराम से रोटी तोड़ते हैं? जो घटना हुई है इसमें पूरी तरह से प्रशासन की फेलियर है। 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक मात्र एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी आरोपी अभी तक फरार है। मोहम्मद कैफ, आशिक अंसारी, फारूक अंसारी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? थोरिया गांव के। थोरिया गांव। क्या क्या नाम बताया? मोहम्मद कैफ, आशिक अंसारी, फारूक अंसारी। हिम्मत रखिए, आपकी बेटी को न्याय मिलेगा। और प्रकट कर रहे हैं वो लोग साथ में है, तभी उन लोग को फांसी की सजा होगी। आप लोग के सहयोग से ही, समाज के सहयोग से ही, सबके सहयोग से ही उन दरिंदों की सजा मिलेगी। अभी जो बच्ची है उनके पिताजी हैं हमारे साथ। आगे की घटना के जो आगे की घटना हुई उसके बाद 29 तारीख की सुबह के बाद वो उनके पिताजी हमें विस्तार पूर्वक बता पाएंगे, क्योंकि कैसे आप लोगों को पता चला, कैसे आप लोग खोजबीन किए? हम लोग इधर ही ढूंढ रहे थे आसपास में से, अगल बगल में, इधर कुआं में, इधर उधर कहीं भूल गई होगी। दोस्त यार सहेली लोग? हाँ, कहीं गई होगी, इधर ही ढूंढ रहे थे। तो उधर से सूचना भी आई कि कुर्बान मियाँ के कुआं में आपकी बच्ची वहाँ पे है। फिर हम लोग यहाँ से 5-6 आदमी गए कुआं के पास, तो कुआं से बाहर निकाल के चारपाई पे बैठाई थे। वो देखे कि स्थिति बहुत नाजुक थी। मतलब कुआं सूखा हुआ था या उसमें पानी था? पानी 2-2.5 फीट था, 2-2.5 फीट, 50 फीट का कुआं गहराई है, 2-2.5 फीट पानी था। उसके बाद फिर वहाँ से रुखसाना परवीन एक नाम लड़की, उसकी सहेली है या कोई भी है उसी गांव की। तो जब आप गए वहाँ पे तो अपनी जब देखा तो उसमें चोट भी लगी हुई थी क्या? उसके चेहरे पे या फिर शरीर पे कहीं भी चोट के निशान थे? निशान तो नहीं देख पाए सर, क्योंकि हम लोग तो घबरा गए थे। हाँ, निशान चल नहीं पा रहे थे। वहाँ 2 आदमी मिलके उसको बैग पर बिठाए। मेरे गांव के मुन्ना सिंह जी है, मेरे भाई लगेंगे। वो बैग चलाने लगे, बीच में मेरी बच्ची बैठी, पीछे वो रुखसाना नाम की लड़की, रुखसाना परवीन लड़की है, उसकी सहेली है या को है, वही बैठा के थोड़ा दूर तक लाए। थोड़ा दूर तक मतलब सर ये सदुल मियाँ के यहाँ तक, घर तक लाए। मेरी बच्ची पूरा सीरियस हो गई, बोली कि चाचा हम नहीं ले पाएंगे, ले जा पाएंगे। फिर हम दूसरे बैग में थे, उतर के वो बैग पर बैठ गए, वो लड़की को वहीं से उतार दिया, बोले जाओ बेटा तुम घर। फिर वहाँ से लेके आए हम लोग यहाँ घर तक। यहाँ से टांग के घर अंदर ले, तब तो पुलिस लोग पहुँची हुई थी। वो लोग अपना इधर का कपड़ा गिला हुआ था पूरा, वो सब बदलने लगे। तेल माले जो अब है घर का अपना थी, हम लोग गाड़ी करने के व्यवस्था में लगे ही थे। तब तो इधर सूचना मिली कि बोल नहीं बच्ची चली गई। तब तक आपको ये नहीं पता था, जो आरोपी थे तीनों, इनकी ये सब मंसूबों के बारे में आप लोगों को पता नहीं चला था कि ये सब घटना हुई है? नहीं सर। तो ये घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? इनकी मम्मी को बताई थी सर, 2 दिन पहले मम्मी को बताई थी कि ऐसे ऐसे हमको धमकी मिल रहा है, इससे हो रहा है, इससे कर सके। वो नाम तो डायरेक्ट मम्मी बता सकती है। सोमवार की घटना हुई, शनिवार को शाम को बताया गया था शायद मम्मी को, और उसकी चाची वगैरह को भी थी। उसके बाद आप लोगों ने प्रशासन में रिपोर्ट लिखवाई? हाँ जी, रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट क्या, तब तो घटना हुई सर। तो मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कब किया गया? उसी दिन किया गया था सर। घटना के तुरंत यहाँ घटना घटी, पुलिस वहाँ
गिरफ्तार करके ही फिर यहाँ वापस आए इधर। तो मतलब आपने पुलिस को बताया होगा ये बात कि वो लोग परेशान कर रहे थे, जी जी तो पुलिस ने मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। और उसके साथ जो दो उसके साथी थे, मोहम्मद कैफ के जो उसके साथ दो साथी भी थे, जी। उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? नहीं सर, वही लोग को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, अच्छा ही हमको जजमेंट देंगे। लेकिन इसी में थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं कि जो फरारी है वो लोग को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। आज घटना को 5 दिन हो चुके 5 हैं, दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो फरार आरोपी है अभी- वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं हुए। अभी डीएसपी साहब भी आए थे, वो भी उनके पास भी हम बोले कि सर 5 दिन हो गए हैं, अभी 2 गिरफ्तारी को मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनका वो बोले क्या कि कहना है? वो बोल रहे कि नहीं, जल्द से जल्द होगा, जल्द से जल्द हम करेंगे, सजा भी दिलवाएंगे जल्द से जल्द। इसलिए हमको कानून पर पूरा भरोसा है, बहुत सही जजमेंट देंगे। खाते हैं उस कुएं को जहां से उस बच्ची की बॉडी को रिकवर किया गया था। हालांकि उस समय वो मृत अवस्था में नहीं थी, उसके अंदर सांसें उसकी चल रही थी। आप देख सकते हैं कुएं की गहराई को, काफ़ी लंबा चौड़ा और गहरा कुआं है। इसमें अमूमन 1 से 2 फीट पानी भी अभी आपको दिखाई पड़ रही होगी, और इसी में से उस बच्ची की बॉडी को जो है रिकवर किया जाता है। अभी हम मौजूद हैं थौरिया गांव में। ये गांव का नाम थौरिया हुआ जी कुसमय। जो लड़की की जो बॉडी रिकवर हुई है इस कुएं से, इसी गांव की जो बात बताई जा रही है कि लेकर के यहाँ के लोगों का कुछ और ही बयान है। तो हम यहाँ के गांव के ग्रामीण से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी कुर्बान। क्या ये जो घटना है, हमें अभी तक पता चली है कि लड़की का अपहरण किया जाता है, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर इस कुएं में डाल दी जाती है। अधमरे हालत में वो लड़की की बॉडी यहाँ से रिकवर होती है। तो आप यहाँ पे उस दिन मौजूद थे? मजदूर हम लोग सो के थे, ठीक है। यहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, मतलब औरत, एक बकरी खोल के, और सभी बैठता है सुबह सुबह होता है। तो उसके बाद वो अकेली थी उस टाइम 6-7 के बीच में सुबह। उसके बाद लड़की आई, वो इधर से वो औरत बता रही थी, हम भी तो सोए हुए थे। उठा, जब हल्ला हुआ तो आए तो देखे कि लड़की गिरा हुआ कुआं में। मतलब वो कब देखे? सुबह 6-7 के बीच में। तो मतलब लड़की रात को, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह देखे, सुबह गिरी वो, मतलब उसके सामने, उस औरत के सामने गिरी। दौड़ के आई तो लड़की, तो वो आदमी, लड़की औरत बोली वो कि ए इधर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वो थोड़े जाना कि कुआं में डूब जाएगी। वो सोचा वो गांव का होगा, उधर का, वो ऐसे निकल जाएगा। तो लास्ट में कुआं में जाके खड़ा होके गिर गया कुआं में। फिर उसको वो हल्ला हुआ, सब आदमी जब आया तो उसको निकाला गया और वो जिंदा निकली। मतलब उसको रात को नहीं, वो अपने आई और कूद गई? हाँ, अपने आके कूदी है, इधर से दौड़ के आया, इधर से ऐसे आके कूदा। उस वक्त ये महिला वहां मौजूद थी। इस महिला ने देखा भी उसको कूदते हुए, ये चश्मदीद गवाह है। तो आपने क्या देखा उस दिन? हम उस दिन देखे कि अचानक हम यहीं देखे खड़ा, 29 तारीख को सुबह 5:30 बजे तक हम बैठे हुए थे नीम के पेड़ के पास। उधर से आई, हम सोचे कि इधर से उधर निकल जाएगी, लेकिन जब कुआं पर चढ़ गई तो हम देखे कि कुआं में कूदने जा रही। तो आवाज लगाए तो फिर भी नहीं रुकी, नीचे कूद दी। तो ये आपके सामने की घटना है? हमारे सामने की घटना है। क्योंकि अभी मोहम्मद कैफ को पुलिस लेकर भी गई है। हाँ, बाद में सुन गए, बोल लेके चला गया। क्योंकि कहना अगले पक्ष का ये है कि लड़की की अपहरण की जाती है रात को, 12-1 बजे के बीच उसका अपहरण होता है, किडनैप होती है लड़की, और उसका अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है रात भर, और रात को ही उसको इस कुएं में डाल दिया जाता है। तो ये घटना और आप बता रही है घटना, इसमें तो काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। हाँ, सुबह 5:30 बजे सुबह का बात है, जो पैदल अपने खुद चल के आई है। वो लड़की आपके सामने आई? हम सामने में आई है, हम सोचे कि दूसरा लड़की हम नहीं पहचाने, आवाज नहीं लगाए उसको, तो चली गई। हम सोचे इधर से उधर चल जाएगी, लेकिन कुआं पर चढ़ करके कुआं में कूद दी। ये बात आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं? हाँ, सच। क्योंकि मोहम्मद कैफ अगर अभी हिरासत में है, अभी उसको पुलिस रिमांड में भी लेगी, और अगर मोहम्मद कैफ अपना गुनाह कबूल करता है, जो उस पर आरोप लग रहे हैं, अगर वो गुनाह कबूल करता है तो प्रशासन आपसे भी तो बात की होगी? हाँ, कल आया था, प्रशासन भी बात किया। यही बात आपने बताई? यही बात हम बता दिए जो देखे थे। अगर मोहम्मद कैफ जो गिरफ्तार हुआ है वो अगर अपना गुनाह कबूल करता है तो उसमें फिर आपके ऊपर भी केस बनेगा
क्या ये बात आपको पता है? नहीं, पता नहीं था, लेकिन हम पहचान भी नहीं करते थे लड़की को, किधर का है सो। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आप जो बोल रहे हैं वो सच है हाँ। तो ठीक है, लेकिन अगर मोहम्मद कैफ अगर अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने ये घटना की है, जांच में अगर ये विषय सामने आता है कि वो उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो आप अगर झूठ बोल रही होंगी तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई करेगी प्रशासन। क्या ये बात आपको पता है? नहीं, गलत अपना करेगा तो हम कैसे, गुनाह कबूल कर लेगा तो हम कैसे मान जाएंगे कि वही गुनाह किया है सो। मतलब आप सच बोल रही हैं? हाँ, सच बोल रहे हैं। इनका कहना है कि ये सच बोल रही है। इन्हीं के सामने वो बच्ची आती है खुद चलकर और वो खुद ही कुएं में छलांग मार देती है। हालांकि उसके बाद की घटना हमें आप आइएगा और बताएंगे ये उसके बाद जो हुआ, बच्ची कुएं में कूदने के बाद की घटना आप बताइएगा। जैसे कुएं में वहाँ आई न, हम तो उधर से आ रहे थे, उधर से देखें तो लड़की को हम यहीं से देखें, कुआं में कूदते हुए हम भी देखें, ठीक है, मेरे निगाह में भी। लेकिन ये बैठी हुई थी वहाँ, ये औरत वहाँ दीवार पर। मतलब जब बच्ची कूद रही थी तब उस वक्त आप भी उसको कूदते हुए देखे? हम भी देखे हैं, हाँ, हम मेरे भी नजर में आया है। वहाँ बैठी हुई थी लड़की को, हम इधर ही देखे। हम जो बकरी देखने के लिए इधर आए थे तो वही इधर से आए हम, तो एक निगाह देखे फिर निगाह मेरा हट गया। दूसरी बार में देखे तब तक लड़की यहाँ तक पहुँच गई थी, समझे न। तो लड़की को भी देखें और इनको भी देखें, वहाँ दीवार पर एक साथ देखें बैठे हुए। फिर यहाँ से वो रास्ता क्रॉस की, जब कुआं अंदर, तब ये उठ गई। और उठने के बाद जो है वो जब नज़दीक कुआं चल गई तो ये आवाज़ दी थोड़ा सा, समझे न। आवाज़ देने के बाद हम भी मोटरसाइकिल जहाँ यहीं तक आए थे, मोटरसाइकिल खड़ा कर हम भी दौड़े और ये भी हमसे पहले दौड़ के चल गई। तब तक देखें कि कुएं में कूद गई। कूदने के बाद जो है हल्ला किए हम लोग। हल्ला करने के बाद कम से कम 100 यहाँ ग्रामीण जमा हो गया। जमा होने में थोड़ा टाइम लगा और जमा होने के बाद जो व्यवस्था था वो किए। और इधर उधर हम भी देखिए, संजोग से हम यहाँ कुछ लोग था और कुछ लोग हम चल गए इधर। लगभग कितने लोग उस समय यहाँ मौजूद थे? यहाँ उस समय मतलब घटना के बाद कम से कूद रही थी लड़की कूद रही थी, तब इनके और आपके अलावे और कितने लोग? यहाँ कोई नहीं थे, आप दोनों ही थे। हाँ, उसके बाद तुरंत मतलब थोड़ा सा आवाज लगाने के बाद अगल बगल के लोग जमा हुए। उसके बाद थोड़ा देर हुआ और दूर से जमा, तो तब तक हम जो है रस्सी नहीं मिल रहा था तो इधर हम चल गए और इधर जाके वहाँ उधर हल्ला किए, तो वहाँ से भी उधर से भी लोग आया, बहुत सारे लोग आ गए। कुछ समय गुजरा, उसके बाद व्यवस्था हुआ रस्सी वगैरह का, रस्सी वगैरह। तब लड़का लोग को बोले कि कोई नीचे उतरेगा, कोई नहीं नीचे उतरने के लिए चाहा, तो मैं खुद नीचे उतरा। और नीचे उतरने के बाद जो है लड़की का पोजीशन जो इस पोजीशन में थी, बाँह पकड़े और बाँह पकड़ कर उठाए, बेटा तुम मेरा गर्दन पकड़ो। ऐसे गर्दन हम मेरा पकड़ी और पकड़ने के बाद जो है पूरा गर्दन को है हम ऊपर लोड उसका लिए। लोड लेने के बाद जो है फिर हम ऊपर देखें, ऊपर जो भीड़ देखे, तब हम उसको पहले देखे तो हमको मतलब रस्सी पर निकलने के लायक। आप ही बच्ची को कुएं के अंदर से निकाले हुए? हम ही नीचे गए, अकेले हम नीचे गए। तब फिर ऊपर हम बोले कि खटिया ला, बिना खटिया का नहीं निकल पाएगी। उसके बाद खटिया जुगाड़ किया इन लोग। खटिया जुगाड़ करने के बाद जो है खटिया इन लोग डाला, चारों ओर रस्सी बांध के। उसके बाद लड़की को हम वहाँ लेटाएं। ऊपर से आवाज आए कि नहीं होगा, तो बैलेंस बिगड़ रहा था खटिया का, जिससे रस्सी एक साथ चारों नहीं खिंचा रहा था। तब उसको बोला कि बांध दीजिए, को ऊपर से आवाज दिया। तब उसको कमर में हम बांध दिए, दोनों पट्टियां में। बांधने के बाद जो है उसको ऊपर लेके आया, तो लड़की इस प्रकार से आपके सामने ये घटना हुई है। लेकिन उसके परिवार का जो आरोप है वो किडनैपिंग, गैंगरेप और हत्या का आरोप है। इस थ्योरी में आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि रात को बच्ची 12-1 बजे किडनैप होती है, 12-1 बजे रात को वो बच्ची घर से गायब होती है और रात भर से गायब रही, और सुबह उनको ये डायरेक्ट ये घटना पता चली कि ऐसे हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि रात में उसके साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप भी किया है, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसको इस कुएं में डाल दिया। तो इस थ्योरी में आपका क्या कहना है? इस थ्योरी में जैसे अखबारों के माध्यम से और माध्यम से हम भी देख रहे हैं कि थ्योरी उसका ये है, लेकिन घटना के पूर्व क्या हुआ ये हम लोग को जानकारी है ही नहीं। मतलब जो अपहरण और दुष्कर्म की बात है, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी। घटना के पूर्व जो घटना की बात की जो है वही हम लोग जो लव अफेयर का बात आ रहा है वो क्या आप बता रहा है, और बाद में लोग क्या एंगल है, वो क्या है? मतलब लव अफेयर जो है आप बता रहा है, जैसे वो जो दरवाजा खटखटा रहा था ना, वही बता रहे थे। वो लोग उम्मीद लगा रहा है, अंदाजा लगा रहा है, ठीक है,
कि इससे मतलब हो सकता है चलता है कैफ का घर, बार बार कैफ बोल रही थी उस समय घटना के पहले। वो बच्ची सुबह आई थी। हाँ, और कैफ का घर खोज रही थी। ठीक है, बस यही है। तो और फिर कब कहाँ कैसे गई ये हम लोग को घटना का तो उसके माता पिता क्या बोले कि मोहम्मद कैफ और उस बच्ची के बीच में क्या लव अफेयर था? किसके माता पिता? जो मोहम्मद के माता पिता हैं, हाँ। जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसका बच्चा गिरफ्तार हुआ है, हाँ। उनके माता पिता का कहना क्या है कि जो लव अफेयर का एंगल है? नहीं बता तो सकते। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि लव ये जानकारी जैसे अंदाजा वही लड़की लोग जो वही औरत लोग जो है ना वहाँ बोल रही है ना, बोल कैफ के यहाँ जब कैफ का घर खोज रहा था तो उसी को वही लड़का यहाँ जा रहा था, तो वो चलता होगा उससे तभी लड़का खोज रहा था। बस ये इतने जानकारी। तो ये बयान आपसे प्रशासन ने भी लिया है? हाँ, ऑन रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड लिया। तो ये चीज आपको पता होगी कि अगर मोहम्मद कैफ रिमांड उसकी आजकल में होने वाली है, शायद आज ही उसको रिमांड में लिया जाएगा या फिर कल, तो उसके बाद अगर मोहम्मद कैफ अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो जिन्होंने भी उसके पक्ष में या फिर ये जो कॉन्स्पिरेसी आप बता रहे हैं, आप ये जो बयान दिया है, फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी झूठा बयान दर्ज करवाने पे? झूठा बयान हम लोग का, जो हम लोग को निगाह के घटना का जो निगाह के सामने यहाँ 50 मतलब 100 लोग हैं, इसमें जो अगर मोहम्मद कैफ अपना बयान कबूल कर लेता है कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया, तो प्रशासन को भटकाने के आरोप में आप लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? हम लोग को उसके घटना पूरा हम लोग को जानकारी है ही नहीं। मतलब आप लोगों जो बता रहे वो घटना सच है? हाँ, घटना जो बता रहे हैं हम लोग और जो देखे हैं चश्मदीद है वही सच है। ठीक है, हम लोग कुआं में कूदते हुए देखे, उसको निकालने हैं जीवित निकालने हैं और उसको सुपुर्द किए हैं एकदम। इसको बार बार बोलेंगे, हम लोग खुद किए हैं उसको। कई लोग यहाँ थे, ठीक है, कई लोग जमा हो गए। कितने बजे बच्ची कूदी थी आपके सामने? वही 6 हमको लगता है, टाइम तो उतना नहीं, 6 का आस पास होगा, इधर होगा या उधर होगा वो अलग बात है, लेकिन अंदाज वही टाइम होगा। तो आपका क्या कहना है प्रशासन से? और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच हो और जो मतलब इसका दोषी है, चाहे किडनैपर हो या कोई भी हो, उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये थे, इन्होंने ही बच्ची को इस कुएं से निकाला और इनका कहना है कि बच्ची सुबह सुबह खुद ही आई और इस कुएं में छलांग मार दी। दोनों पक्ष की बातें बिल्कुल ही विपरीत बैठ रही है। हालांकि ये बातें जो है प्रशासन के जांच का विषय है। एक मोहम्मद कैफ बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार भी हुआ है और 2 आरोपियों का और भी नाम आ रहा है, वो फरार चल रहे हैं। हालांकि प्रशासन इस पे जांच करे और इनका भी कहना यही है कि जो भी आरोपी इसमें निकल करके सामने आए उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। कैमरा पर्सन सचित के साथ मैं पारसराज, दमदार न्यूज के लिए। धन्यवाद।